इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। वीरेंद्र भाई राम राम। कृष्ण भाई आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुन वाले सारे बहन भाइयों ने हमारी राम राम। कृष्ण भाई जी, आप जाने हैं कि किसान भाई दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे और हैं। पूरे जोर शोर से लगे रहे हैं अपने हर मौसम की फसल में, चाहे वो खरीफ मौसम की है, चाहे रबी की है, चाहे जायद में है, या जो भी फसलें वे उगाने लग रहे हैं समय के अनुसार, मौसम के अनुसार, और अपने अपने क्षेत्र की मिट्टी की तासीर के अनुसार जो है उपजाऊ पैदावार बढ़ाने का प्रयास करें हैं। बिल्कुल। तो इसी संदर्भ में देखा है तो सरकार भी तो बहुत से प्रयास करे है। हाँ वीरेंद्र भाई, देखिए जो है ना, सरकार तो अपना देखो लगी रही है, बिल्कुल, और किसानों के फायदे खातिर भाई कोई न कोई योजना लेकर आंधी भी रहा है। और सरकार जो है किसानों के हित के लिए बहुत सी राष्ट्रीय योजनाएं ले आए हैं। एक बार तो आप जिक्र कर रहे थे कि बहुत सी योजनाएं चल रही हैं, तो वे कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनको कि समय समय पे जो हमारी सरकार जो है उनको लागू करे है, और किसानों को जो है उनसे ज़्यादा फ़ायदा उन योजनाओं से जुड़ के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें, और उनका क्या कुछ हिसाब किताब है। तो देखिए वीरेंद्र भाई, जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि भाई किसानों के लिए राष्ट्रीय योजनाएं तो बहुत लेके आया है सरकार। देखिए कई योजनाएं तो ऐसी हैं जिनसे जो है ना किसान भाइयों का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। इन योजनाओं में जिस तरह कृषि सिंचाई योजना है, फसल बीमा योजना है, या फिर भाई सतत कृषि खातिर राष्ट्रीय मिशन, परंपरागत कृषि विकास योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये सारी योजनाएं शामिल है राष्ट्रीय योजनाओं में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस तरह आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं भाई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है मिसाल के तौर पर। हाँ। तो इसमें क्या कुछ जो है किसान भाइयों ने फायदा उसका है। वीरेंद्र भाई देखिए, जिस तरह हम बताने लग रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत सरकार की तरफ से भाई फसलों की सिंचाई से जुड़ी एक खास स्कीम यो है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना की जो थीम है भाई, उसका ये मतलब है वीरेंद्र भाई कि हर खेत को पानी। और इस योजना के तहत किसानों को खेती खातिर भाई सिंचाई के लिए उपकरणों पर सब्सिडी देना। सब्सिडी वाले जितने भी किसानों के लिए जो भी उपकरण खरीदेंगे उस पर सरकार जो है ना सब्सिडी दे है, जिससे किसानों का फायदा ज़्यादा हुआ है, अनुदान दे रही है, अनुदान देवा है। और यह सब्सिडी किसानों को उन सारी योजनाओं के लिए दी जावा जिसमें पानी की बचत हुआ है, कम मेहनत लगा है, और साथ ही भाई खर्चे में भी कमी आवा। इस तरह से जो बचत होगी और किसानों को भाई अपने खेतों में सिंचाई करने की सुविधा भी होगी। वीरेंद्र भाई, इस योजना की बात खास तो यही है। और ये तो रही बात कि जिस तरह हर खेत को पानी मिल रहा है। हाँ। तो एक कृष्ण भाई कई बार न्यू देखा जा है कि फसल मान लो आंधी तूफान आ गया, हाँ, कोई रोग आ गया, बीमारी आ गई, हाँ, कई बार ऐसा हो जाए गर्मियों में आग वगैरह भी लग जाए, बिल्कुल तो लग जाए। ऐसे में भी उनका जो नुकसान हुआ है तो उसके भी भरपाई के लिए कोई ना कोई तो ऐसा योजना है, कोई ऐसी भी। हाँ वीरेंद्र भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप कि इस खातिर भाई प्रधानमंत्री जो है ना फसल बीमा योजना है। अच्छा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। हाँ, ठीक, तो और इसमें सरकार क्या की करना भी पड़ेगा? देखो वीरेंद्र भाई एक और खास स्कीम आया जिस तरह के क्या है कि भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें भी अगर किसानों को भाई किसी प्राकृतिक आपदा की, जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे भाई, आग लग जा, या भाई कई बार और भी जो है ना कई तरह से जिस तरह के ज्यादा पानी आ जाए, ज्यादा जिस तरह आजकल बरसात चल रही है, कई इलाकों में बहुत पानी आ रहा है, बाढ़ आ रही है। बिल्कुल। तो इसके चलते भाई फसल को जब नुकसान ज्यादा हो जाए तो उस वक्त भाई रहते टाइम फसल बीमा योजना किसानों के काम आवा। और इसके लिए किसानों को भाई बीमा कराना बेहद ज़रूरी है, ताकि भाई जो घाटा पड़ रहा है, नुकसान हो जाए, उसका भी थोड़ी बहुत भरपाई किसानों की हो सके इसके जरिए। और कृष्ण भाई
मान लो अब किसी पे कोई पैसा नहीं है, हाँ कहीं से लेना है, अब कह रहे हैं आपके इतने खर्चे भी हुए हैं खेती में, खाद भी लेना, बीज भी लेना भाई, हाँ। दवाई भी लेनी, कोई उस पर छिड़काव वगैरह करने, कीटनाशक वगैरह, तो इसमें मान लो कोई वित्तीय सहायता की जरूरत पड़ जा, कोई पैसे की जरूरत पड़ जा, तो उसमें भी कोई योजना है ऐसी? हाँ, देखिए वीरेंद्र भाई, आप जिक्र कर रहे हो, वह एक योजना बहुत बड़ी अच्छी योजना है, वो है किसान क्रेडिट कार्ड की योजना। अच्छा, ये किसान भी क्रेडिट देखो, कार्ड। हाँ, सरकार द्वारा चला रखी है, और किसानों को भाई वित्तीय मदद पहुंचाने खातर इसके मकसद से जो सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई है। और यह योजना किसानों को भाई कम टाइम खातर लोन भी उपलब्ध करा दे है, और कम ब्याज दर पर। और यह लोन लेना सुनिश्चित करा है कि भाई कृषि हो, चाहे मछली पालन हो, चाहे भाई किसान भाई अपने पशु पालने हो, जी हाँ, जैसा भी क्षेत्र है, किसानों को क्रेडिट कार्ड भाई जरूरतों को बिना किसी भी जो गड़बड़ी है उसको पूरा कर सके हैं। और इसके लिए आपको पहले जो है ना किसान क्रेडिट बनवाना पड़ेगा, और तब जाकर आप लोन के लिए भाई अप्लाई कर सकोगे, और किसान क्रेडिट कार्ड खातर बैंक में जाकर भाई अप्लाई कर सके कर सकें। यानी कि आप यूँ कहना चाह रहे हैं कि भी जो खेती के साथ साथ और कृषि के सहायक धंधे हैं, मछली पालन, पशुपालन बिल्कुल। जैसे हैं, हाँ। और किसान भाई के पास पैसे की थोड़ी कमी है, तो उसमें उनका साथ देंगे जो भी हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, हाँ। वो जो है इसमें उनका साथ देंगे, पर वहाँ एक बार जाना पड़ेगा, और उनकी जो भी उनके नियम हैं उनको जो भी कागजी कार्रवाई होगी, वो तो पूरी पूरा देखो करते वीरेंद्र भाई करनी पड़ेगी। वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो जो कुछ वो मांगेंगे उसके अनुसार, और इस तरह से किसानों की या वित्तीय सहायता भी हो जाएगी उसमें। और इसी तरह से चलो, या तो उस काम में आ गई, और इसके अलावा कुछ ऐसा भी है कि भाई किसानों को कोई वैसे जरूरत पड़ जाए, घर के कार्य के खातर कोई और जरूरत पड़ जाए, तो उसमें भी तो कुछ ना कुछ जरूरत पड़ जाए। जिस तरह कहते हैं भाई, अब नौकरी पेशा आदमी ने तो पेंशन मिल जाए, बिल्कुल, अब किसान ने बेचारे ने कहाँ से पेंशन मिलने लगी? हाँ, देखो तो उसका कोई ना कोई तो योजना उसकी भी कोई है ऐसी कोई जिसमें उसने भी थोड़ा सहारा लग जाए। हाँ बिल्कुल वीरेंद्र भाई, देखिए सरकार ने उनके लिए भी एक बड़ी अच्छी योजना चलाई हुई है, और वो योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अच्छा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, यानी हाँ। किसानों का सम्मान करे। बिल्कुल। तो देखिए वीरेंद्र भाई, जिक्र कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत भाई भारत के जो है ना 2 हेक्टेयर से कम जोत वाले 12 करोड़ छोटे सीमांत किसान हैं, जिनकी न्यूनतम जो आमदनी है, सहायता के तौर पर भाई कह रहा हर साल उनको 6,000 रुपए की मदद करी जाए वीरेंद्र भाई। ठीक है। और वो जो 6,000 है ना, जी हाँ, वो 2-2,000 करके 3 किस्ता में दिए जावा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि समय समय पे देखो जरूरत तो छोटे किसान को ज़्यादा पड़ेगी। कृष्ण भाई जो तगड़ा किसान है, यानी जो बड़े जोत है जिसके पास, वो तो कहीं ना कहीं से अपना इंतजाम वैसे भी कर ले है, और उसका वैसे भी एक अच्छा आमदनी उसके फसल से मिलती रहेगी, देख रहे। पर जो बेचारा छोटा किसान है जिसकी जोती बहुत कम है, तो वो तो किसी के मुंह की तरफ देखेगा भाई कोई ना कोई हाथ पे 2 रुपये रख दे, काम चल जाएगा। तो यहाँ पे फिर सरकार ने उनका साथ दिया, और उसके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो 2,000 रुपए दिए ना, ताकि किसान भाई अपना बीज वगैरह ले सका, अपना टाइम पर खाद पानी ले सका, थोड़े की या घरेलू काम थोड़े बहुते आ जाए, कई बार उनका भी पूरा कर ले, हरी बीमारी लग जाए उसको भी साथ दे दे है। और इसी तरह से कई बार न्यू देख लें कृष्ण भाई, कई बार न्यू कहते हैं भाई ऊर्जा संसाधनों में देखा जाए कि भाई न्यू भी कहते हैं बिजली के बिल आ रहे भाई, बिल्कुल आ रहा, या न्यू कहते कोई ऐसी योजना भी हो जिससे कि कुदरती जो चीजें हैं उनको हम इस्तेमाल कर लें, और उसके जरिए है जिस तरह धूप है, हवा है, हाँ जी, इनको भी जो है ऊर्जा में परिवर्तित करके इस्तेमाल कराया जा सके। कोई इनके बारे में भी कोई योजना चल? हाँ वीरेंद्र भाई, देखिए वो जो योजना है वो भी बहुत बढ़िया योजना है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। अच्छा, यह किससे संबंधित है? जिस तरह के नवीन और नवीकरण जो ऊर्जा मंत्रालय है ना, जी हाँ, उसने देश में जो सौर पंप है या भाई ग्रिड से जुड़े हुए सौर और दूसरे जो नवीकरण ऊर्जा के संयंत्र है ना, उनकी स्थापना खातर किसानों के लिए भाई प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान योजना शुरू कर रखी है, यानी कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना। यानी कि मतलब सीधा है ये तो कि भाई जो धूप है, सौर ऊर्जा है, कि उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सके हैं, और उससे जो है किसान भाई फायदा उठा सके हैं। तो इस तरह की योजना है। तो कृष्ण भाई, ये तो आपने बहुत सी योजनाओं का जिक्र कराया, और जाहिर है किसान भाई इससे ज़्यादा फायदा इनसे जुड़ के जो है इन योजनाओं से समय समय पर उठाते रहेंगे। और इसके साथ साथ कृष्ण भाई जी, आप देख रहे थे कि भाई ये जो हमारे सहयोगी दूसरे आवे हैं साथ साथ, भाई जानकारी तो थम दो, न्यू भाई मनोरंजन करने वाला भी तो कोई चाहिए है, बिल्कुल, तो इनकी बेचारा की सुन लो कुछ क्या कह रहे हैं। तो आज कुछ सुनाने जा रहे थे आप, और ये भी कुछ प्रस्तुत करने जा रहे थे, तो सुनाओ फिर क्या सुनवा रहे हैं।
और अन्न की गेल्या मन बदले भाई संगत गेल्या वाणी और सीधा रास्ता छोड़ भूल मैं भटक्या फिरे परानी अन्न की गेल्या मन बदले भाई संगत गेल्या वाणी सीधा रास्ता छोड़ भूल मैं भटक्या फिरे परानी। ऋषियों के सत्संग तय डाकू परम ऋषि कहलाया सत्संग सुन के बिलनी जी ने राम नाम गुण गाया दुर्वासा तपधारी जी ने सत्संग का फल पाया सत्संग सुन के गोपी चंद ने अमर बना ली थी काया सत्संग सुन कर पार उतरेगी सत्संग सुन के पार उतरेगी थी उदय सिंह की रानी सीधा रास्ता छोड़ भूल मैं भटक्या फिरे परानी। सत्संग सुनने चाल पड़े थे ब्रह्मा जी के बेटे चार नीवी सारंग तीर्थ पे आगे सनक सनंदा संत कुमार नारद ने उपदेश दिया जहां ऋषि जुड़े 88,000 सब ऋषियों ने इकट्ठे होके तत्व ज्ञान का किया विचार सत्संग कारण सुखदेव मुनि ने सत्संग कारण सुखदेव मुनि ने और पड़ी मुसीबत ठानी सीधा रास्ता छोड़ भूल मैं आज भटक्या फिरे परानी। आदम खां का बेटा चल्या वेद लेन मां जाई का बाण के रंग में रंगया गया उन्हें देखा काम भलाई का ईंट और पत्थर मारे दुनिया फतवा दरिया बुराई का हंसे खड़े मन सूर महात्मा को ना काम लड़ाई का फूल लगे जब रोवन लग गया आंखा में भर गया था पानी सीधा रास्ता छोड़ भूल मैं आज भटक्या फिरे परानी। कालिए मन के भय तय कृष्ण छोड़ द्वार कर भाग्या ठोकर लगी कालिए मन की सोया मुचकंद जा गया पड़ी दृष्टि कालिए मन पे करनी का फल पा गया एक ओढ़ने खड़े थे कन्हैया वो चरना मुचकंद ला गया कृष्ण ने उपदेश दिया फिर बात ब्रह्म की रजानी सीधा रास्ता छोड़ भूल मैं भटक
क्या फिरे परानी। गुरु रविदास का जिक्र सुनाऊं, दुश्मन सभी जगत हो गया। राजा पे चुगली खाई, फांसी का हुक्म सख्त हो गया। उन चीरक ले जा दिया जनेऊ, राजा शरणागत हो गया। एक रामानंद का सत्संग सुन के वो धन्ना जाट भगत हो गया। कदम सिंह के बिना सत्संग के, कदम सिंह के बिना सत्संग के, और मिटे नहीं खंचा तानी। सीधा रास्ता छोड़ भूल में भटक्या फिरे परानी। अन की गेल्या मने बदले और संगत गेल्या बाणी। सीधा रास्ता छोड़ भूल में भटक्या फिरे परानी। तो वीरेंद्र भाई, जी हाँ कृष्ण भाई, ये तो सुने अपना एक भजन हाँ बहुत अन की बढ़िया, गेला। अच्छा भजन सुनाया हाँ। आपके, अन की गेल्या। तो अब जो है ना एक चर्चा करेंगे। चर्चा का जो हमारा विषय क्या रहेगा उसमें? कृष्ण भाई, चर्चा का विषय भी अन्न की बात कर रहे थे। विष्णु कुमार की आवाज में कितनी बड़ी आपने रागनी सुनवाई। बिल्कुल। तो उसमें भी एक संदेश छिपा था। हाँ। कि न्यू कह देख रहे हैं भाई, जैसा खाओ अन्न वैसा हो जा मन। और न्यू भी कह देंगे भी जितना पौष्टिक आहार खाओगे उतना ही स्वस्थ रहोगे। बिल्कुल। तो आज इसी के संबंधित एक चर्चा करेंगे और विषय रहेगा स्वाद भी और स्वास्थ्य भी। IYOM 2023 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो वर्ष है वो संयुक्त राष्ट्र ने बनाया है कि इसके अंतर्गत मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 के विषय में जो आ रहे हैं। और मोटे अनाज जिसने के कदन भी कहते हैं। हाँ। उनको जो है खेती के अनुसार इस्तेमाल कराया जा। वैसे कोई नई बात नहीं है कृष्ण भाई, इनकी खेती जो है बहुत लंबे समय से होती आई। पर इसके साथ साथ नई नई किस्में आई, नए नए गेहूं की, धान की या और फसलें आई, उनका इस्तेमाल होने लग गया। तो इनका थोड़ा इस्तेमाल कम लग गया होगा। पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इनके पौष्टिकता को देखें या फिर देश में देखें, और पहले हमारी जो पारंपरिक खाना रहा जिसमें कि खिचड़ी का बड़ा अहम योगदान है। तो वीरेंद्र भाई देखिए, खिचड़ी का जिक्र करे मैंने तो मुंह में भी पानी आ गया। और खिचड़ी खाया कर रहे थे बाजरे की। बिल्कुल। और बाजरा फिर क्या है, ये मोटे अनाज में ही आ गया था। बिल्कुल उसी में। हाँ। और वो किस तरह बढ़िया पौष्टिक लगे थी। और उसमें घी पाले थे मोगा करके बीच में थाली के अंदर। ठीक कह रहे वीरेंद्र भाई। मक्खन पा लिया उसके अंदर। और फिर गरम गरम खानी। बिल्कुल। और कह रहे वीरेंद्र भाई बासी तो कह रहे और भी स्वाद लगा। और भी स्वाद लगे। देखो उसमें सर्दी के में सर्दी भी लगे दिखाए पीछे। बिल्कुल कितनी पौष्टिकता थी, कितनी पौष्टिकता थी। तो वो स्वास्थ्य के साथ साथ आपने कहा जिक्र के भी स्वादिष्ट भी लगे थी। पौष्टिकता भी थी उसके अंदर। तो ये सारे जो हमारे मोटे अनाज थे जो कि 10-11 तरह के माने जाए, जिसमें कई तरह का तो बाजरा आ जाए। बिल्कुल है जी। और उसमें जो अनाज आवे हैं तो इनमें जो मुख्य तौर पर हम ये देख रहे हैं ज्वार है, रागी है और इसके अलावा बाजरा आ जाए, तो इनका कितनी उपयोगिता थी। और पहला एक और भी था कृष्ण भाई, बिल्कुल कि पहले लोग तो ज्यादातर इसने जो मान लो गेहूं खानी भी पड़गी ना। हाँ। उसके साथ बाजरा भी मिला लेते, ज्वार भी मिला लेते, रागी भी मिला लेते, चना भी पा लेते उसमें। वो कई करते नहीं पहला पंच नजा और सत नजा या 9 नाज मिला लिए। बिल्कुल। देखो वो शरीर के लिए कितने लाभदायक। आजकल उनका नाम रख दिया भाई मल्टीग्रेन कहते हैं। मल्टीग्रेन क्यों? जैसे जैसे समय बीत रहा है वीरेंद्र भाई उसी तरह नाम दर दिया। पुराने क्या थे भाई? पुराने तो जो देसी खाने थे उस टाइम। बिल्कुल। और बाजरा था भाई, दूध रगी के भंडार भरे रह रहे थे अपना। उसमें साथ में लोटा दूध का रखा और बाजरे की खिचड़ी हुई और उसमें घी भर रहा है और गेली गेल गरम गरम खा रहे हैं, घूट घूट दूध पी रहे हैं। देख। लेकिन देखिए वीरेंद्र भाई, आजकल के जो बच्चे हैं ना तो बाजरे की खिचड़ी खावा ना बाजरे की रोटी खावा। बिल्कुल। लेकिन अपने इतनी तो भाई खाने वाले जो है ना थोड़े ही रह गए। पर वही बात आ जाए है कृष्ण भाई, इसी बात को देखते हुए जो हमारे देश ने भी जो है इसमें पहल करी और इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में आने वाले साल को मनाया जा रहा है। और इसमें जो जिस तरह देख रहे हैं इसकी उपयोगिता की तरफ जो नज़र डाल रहे हैं कृष्ण भाई, इसमें तो स्वास्थ्य लाभ का जो जिक्र कर रहे हैं, पेलाग्रा, अनेमिया, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन की कमी को दूर करने के लिए मोटा अनाज का बहुत फायदेमंद है। बिल्कुल। और इसके अलावा मोटापा, मधुमेह
जिसने शुगर कहते हैं। अगर इनकी रोटी खावेंगे ना आज भी, देखो कितना लाभदायक है यो। तो यूँ कहते हैं क्योंकि ये जीवन शैली से संबंधित रोग हो गए। जैसी जीवन शैली हुई वैसी बीमारियां आ गई। बिल्कुल। पर जो हम अपने प्राचीन पद्धति की तरफ आवें, जो हमारे मोटे अनाज हैं, क्योंकि इसमें जो है डाइटरी फाइबर काफ़ी है, रेशा कहते हैं जिसे। बिल्कुल रेशा। और एंटीऑक्सीडेंट भी जो है इसमें काफ़ी मात्रा में पाया जाए, तो अपने आप ये फायदेमंद है जितना उसमें जा रहा है। तो हमने जो है इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए और पौष्टिकता बनाए रखनी चाहिए। और कृष्ण भाई एक और बताऊँ क्या, 131 देशों में इसकी खेती हो सके, बिल्कुल देख लो भी, और कम पानी में। हाँ, ये भी तो बड़ा एक फायदा और है ये भी इसका। तो फायदा है, पानी की बचत भी तो है। बिल्कुल। इवजीरी लग रही है खेता में, 2 दिन महीना भर से ऊपर लग ऊपर लग जाए देखना। अगर भाई कद बरसेगा या पानी लगावेंगे, तो इस तरह की कई बातें उसमें जुड़ जाएं। तो स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए और अपने स्वाद को भी बरकरार रखने के लिए हमने इन मोटे अनाजों का सेवन अपने खुराक में या आहार में जो है ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, जो कि एक अच्छे, भरपूर, लाभदायक और स्वास्थ्यवर्धक माने जाए। तो वीरेंद्र भाई जी हाँ, लगे आते एक बात और थोड़ा सा कर ले, थोड़ा जानकारी। अच्छा, और भी कोई जानकारी ले रहे हैं? वो क्या ले देखिए, रहे हैं ये तो भला? अपनी तो आप ना कर ली, हाँ, लेकिन पशुधन भी तो अपना, बिल्कुल सही है, उनका भी स्वास्थ्य जरूरी है। उनका स्वास्थ्य जरूरी है। और कई बार देखिए वीरेंद्र भाई, यो देखने में आया है कि आजकल जो सुनी जा रही है वह एक बीमारी आ रही है लंपी नाम की। अच्छा, मतलब कि पशुओं में भी नई नई बीमारियां, रोग लग गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें क्या कुछ है इसके पशुओं के जो है ना, खाल के नीचे वो गंठा सी बन जा। ओहो, गंठा बन जा। अच्छा, इसके अंतर्गत उसके कारण है। हाँ, बिल्कुल। पशु बेचैन होता होगा। हाँ, और इसमें तेज बुखार आवा। अच्छा, हर उम्र और हर वर्ग के जो पशु है ना, इनमें यह बीमारी हो सका, जो छोटा हो चाहे बड़ा हो। अच्छा, न्यू नहीं है कि बड़े में होगी, छोटे कटड़ू बछड़ुआ में होगी, और उन्हें तक भी है। इसमें एक खास बात यह देखने में आई कि इसमें जो है ना, बीमारी ते मौत भी हो सका। अच्छा, इतनी गंभीर बीमारी है। और गोवंश में तो जो लंपी बीमारी है ना, फैलने वाला जो वायरस है ना, उसका नाम है कैप्री पॉक्स। अच्छा, कैप्री पॉक्स, यानी कि गायों में ज्यादा। और भेड़ बकरियां का हिसाब किताब? उसमें भी जो है ना, इस तरह का पाया जाने वाला चेचक वायरस है। इसकी प्रजाति है वह भी। अच्छा, यो इसी भी की 3 तरीका का प्रजाति बताया है। गया। ठीक। हाँ, और मतलब भाई कि देखो, गाय हो, भैंस हो या फिर भेड़ बकरी हो, इनको बचाना जरूरी है। और टाइम पर हम तो ये कह रहे हैं कि भाई जो किसान भाई पशुपालक हैं, उन्हें टाइम पर भाई टीके लगवा ले उनके। हाँ, या भी वैक्सीनेशन करा लें, ताकि आपका जो गोवंश है या पशुधन है उसकी बचत हो सके। तो और क्या कुछ तरीका? और देखिए, इसके बचाव के तरीके तो ये है वीरेंद्र भाई, एक तो बीमार पशु को दूसरे पशुओं से अलग रखा है। अच्छा। और भाई जिन हाथों से बीमार पशु का उपचार किया है, और उसे दूसरे पशुओं को हाथ नहीं लगाना। और कई बार खरेरा करते हैं, उस पे दवाई लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। और भाई जब आपने कुछ खारिश करनी है तो भाई दस्ताने पैर का जो है ना, उसका हाथ लगाएं पशु को। और साफ सफाई का जरूर ध्यान रखें। और जो मच्छर मक्खी है, जो बीमार पशु पर भी बैठने नहीं देने हैं। आसपास का जो भी है, जो ग्वाड़ बाड़े हैं या जो भी है उनके पशु बांधने वाले स्थान, उनके ऊपर भाई दवाई का स्प्रे जरूर करें, ताकि वो कीटाणु जो है ना वहाँ ना फैलाएं। और पशुओं को भाई ध्यान रखें इस बात का कि तालाब है, जोड़ है, उसमें नहीं नहलाना आपने। अच्छा, हाँ, साफ पानी से नहलाना है। और उसके और बेशक चाहे उसमें यूं भी कहते हैं कई बार, जैसे फिटकड़ी वगैरह हो है, थोड़ा बहुत वो पालो, उसमें उसका पोचा सा मार दो, उसके शरीर पर स्पंज सा कर दो, जिससे कि मच्छर मक्खी ना बैठे, उसमें कीटाणु रहित हो जाए उसमें, जो देखा जाए। तो इस तरह से उसका ध्यान रखना है। और अपना भी ध्यान रखें जो उसकी देख रेख कर रहे हैं, जिससे कि अपने भी हाथों की साफ सफाई, कपड़ों की साफ सफाई रखते हुए इन पशुओं का भी ध्यान रखना है। तो कृष्ण भाई जी, आपने तो जानकारी दे दी, और एक जानकारी का इंतजार और कर रहे हैं किसान भाई, और वो है कि आज मौसम की जानकारी नहीं दे रहे हैं कुछ। अच्छा, याद नहीं रखे, इसका मतलब मैं सोच रहा हूँ याद नहीं, याद है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जहाँ तक मौसम की जानकारी का सवाल है, आज अधिकतम तापमान रहा 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रहा 28 डिग्री सेल्सियस। और कल भी जो है कृष्ण भाई अधिकतम 35 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री रहने की संभावना रहेगी। और आज हवा की गति रही 9.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। अरे बात सोच रहे होंगे आप कि कल का कृषि कार्यक्रम क्या रहेगा। कल का तो क्या दिन है बोला? कल मंगलवार। और इस दिन क्या हुआ है? फोन इन, बिल्कुल सही कह रहे। कल को रहेगा फोन इन, और कृष्ण भाई विषय रहेगा फसल विविधीकरण एवं जल शक्ति अभियान। और विशेषज्ञ होंगे जो जानकारी देंगे डॉक्टर विनोद, उपमंडल कृषि विकास अधिकारी गुला। और इसके साथ साथ कृष्ण भाई एक जानकारी और आप देना चाह रहे थे, और वो थे न्यू कहते हैं भाई, कई बार पशु जो हैं ब्याह में ताजे, और उसकी गेलियाँ गेलू ना बुखार चढ़ जा। बिल्कुल। और उसने जिस तरह कह देंगे दुधारू पशुओं में दुग्ध ज्वर की समस्या, इसके कारण, लक्षण, उपचार। तो ये दुग्ध ज्वर है क्या? देखिए,
वीरेंद्र भाई, दूध ज्वर जो है ना मादा पशुओं में ब्याण ते कुछ दिन पहला या कुछ दिन के बाद होने वाला एक खतरनाक रोग है। अच्छा। और यू जो रोग है ना, ब्याणे के लगभग 48 घंटे में ज़्यादातर फैलने की संभावना इसमें बनी रहा है। और इसका कारण जो है कि इसमें दूध ज्वर का मुख्य कारण पशु के शरीर में जो कैल्शियम लवण है ना, उसकी कमी हो जाए। अच्छा। तो करके जो है ना यू रोग आ जाए। पशु के शरीर में कैल्शियम का जो अधिक निष्कासन या भाई विसर्जन या ब्याणे के दौरान भाई जो कैल्शियम के अवशेष है ना, उन अवशोषण में जो है ना कमी आ जाएगी। जिस तरह के पशु द्वारा चारा कम खाना, अपच रहना, विटामिन डी की कमी होना, कैल्शियम फास्फोरस का अनुपात बिगड़ जा। तो ये गाय में वो है या मैं समय भी गांव में सदोनम ही है कि दुधारू तो दोनों ही है। कई बार ये भी देखा है कि जो जर्सी गाय है या फिर जाफराबादी भैंस है, ये रोग जो है ना ज्यादा उनमें भी देखने ना मिला। किसी नस्ल में ज्यादा असर होता होगा इसका। बिल्कुल। तो भाई ब्याणे के बाद जो है ना आपने ये ध्यान रखना है कि जो रोग की पहचान है, इसका इलाज आपने ध्यान से करवाना है। नज़दीक की जो पशु चिकित्सालय है आपका, वहाँ उसको लेके जाएं और भाई वहाँ पर जो है ना इसका इलाज करवाएं। एक बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर रोग का जल्द से जल्द भाई उचित इलाज नहीं करवाया गया तो भाई पशु रोग की जो है ना तीसरी अवस्था में वो चले जावा। और जो जबन पशु मान लो कुछ नजदीक ब्यात आ रहे हैं तो या देखिए ज्यादा दूध दे रहे हैं वीरेंद्र भाई, इससे रोग जो है ना बचाने के और भी काम है इसमें। गर्भ अवस्था के दौरान भाई पशु को उच्च गुणवत्ता वाला खनिज मिश्रण जरूर दें, 30 से लेकर 50 ग्राम। अच्छा। दूसरा, ब्याणे के भाई 1-2 सप्ताह से पहला भाई पशु को कम कैल्शियम युक्त चारा खिलाना चाहिए जी। और ब्याणे के 1 सप्ताह पूर्व भाई विटामिन डी का भी एक टिक्का जरूर लगवा दें उसको। और इसी के साथ भाई किसी पशु को जो है ना पिछले ब्यात में रोग हो गया हो तो उसका बचाव के तौर पर भाई ब्याणे के तुरंत बाद कैल्शियम का टिक्का जरूर लगवाएं। ये तो बहुत बढ़िया जानकारी कृष्ण भाई आपने दी कि किस तरह से दुग्ध ज्वर की समस्या उसका है और उससे जो है बचाव किया जा सके है। एक बात हो रहा है इसमें वीरेंद्र भाई, अगर मान लीजिए ये पशु बीमार हो जाना, जी हाँ, तो भाई वो जमीन पर लेट जाएगा। अच्छा, ये लक्षण है उसका। हाँ। अच्छा। और शरीर का तापमान कम होना शुरू हो जाएगा, शरीर ठंडा पड़ना शुरू हो जाएगा। और ज़्यादा तक भाई देर तक अगर वो लेटा रह भी गया तो पशु को अफारा भी आ जा। अच्छा। और जिससे भाई पशु किसी भी हरकत का जवाब देना बंद कर दे है। और पशु में जो है ना खून की जो नस मिलना भी बड़ा मुश्किल हो जाए। और पशु के इस अवस्था में पहुंचने के बाद भाई इलाज होना बड़ा मुश्किल है वीरेंद्र भाई। यानी कि शुरुआती लक्षण देखते ही नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह लें और उनकी जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार जो है पशु का अपना इलाज करवाएं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इसी के साथ ही आज का कार्यक्रम किसान वाणी यहीं पर समाप्त होता है। भाइयों से लें इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। राम राम।